सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्धरणाप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करो सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। श्लोक पाठ करना अपने को कल वाला। 30 नंबर तो हो गया था ना कल, सर्वेंद्रियाणि संयम। 31 नंबर का श्लोक है। यह परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय क्या है। वो पीछे से बताते आ रहे हैं आचार्य, और कहा कि जहां तुम निर्भय हो रहे हो, निशंक हो रहे हो, वास्तव में वो तो खतरे की जगह है, और जहाँ खतरा लग रहा है वहां वास्तव में खतरा है नहीं। तो जहाँ खतरा समझ के जहाँ जा नहीं रहे हो वहां तो जाना चाहिए था, और जहाँ अभी निशंक होके जहां पर हो वो वास्तव में खतरे की जगह है। तो अभी कहाँ बैठे हैं? शत्रु के एरिया में, वहां बैठे हैं। बैठे हैं का मतलब शरीर को अपना मानना, ये खतरनाक है। जिसको अपना मान रहे हैं वो अपने है नहीं, और ये अपना मानना ये अभय भय का स्थान है। यहाँ डरना चाहिए, इसलिए बोलते हैं संसार शरीर भोगों से डर लगना चाहिए, भय नहीं लगता है। हमको लगता है हमारा हम में जितने ज्यादा भोग हैं उतने ज्यादा डर है। जितने ज्यादा भोग हैं, जितने ज्यादा पंचेंद्रिय के विषय हैं, क्योंकि वो उलझता है जीव उसमें।
वो उलझाते हैं, अपन ऐसा कहते हैं, लेकिन जाके फंसता खुद ही है। कोई, जैसे उस दिन उदाहरण दिया था ना, वो कफ में मक्खी, तो वो एक कफ कहता थोड़ा ना मक्खी को आके कि तू बैठ, पर खुद ही जाके उसमें उलझती है ना। ऐसे ही जितने ज्यादा विषय अब हो गए हैं, जितना संसार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, संसार का बढ़ना, रे लक्ष्मी बड़ी परिवार भी, ये सब क्या है? ये सब खतरनाक है। हम सोच रहे हैं कि हम सेफ हो रहे हैं, हम सेफ हो रहे हैं। ये यहाँ पर कहा। फिर अब आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय कैसा है, क्या है? तो पहले कहा कि अपने इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि वो विषय तो है, दुनिया में तो रहेंगे, देखो विषयों का अभाव थोड़ी ना होगा, विषय तो रहेंगे ही, विषय तो रहेंगे। अपने को रोको। जैसे मान लो कहीं कोई बाहर दूसरे लड़के हों, गलत आचरण करते हों, और अपना बच्चा उनके साथ में लग रहा हो, फंस रहा हो, तो दूसरों को किस किस को जाके डांटोगे? अपने को संभालो। भाई अपने को ही संभालेंगे ना, उसको समझाएंगे। दूसरे को कुछ कह सकते हो, वो आपको चार कहेगा, उसके माँ बाप आके कहेंगे, दूसरे को क्या कह सकते हैं? भले ही गलत संग, गलत आदत उसकी हो, लेकिन उस दूसरे को नहीं कह सकते। तो विषय तो दुनिया में रहेंगे, उनको क्या कर सकते हैं? अपने को रोकना है, अपने मन को रोक कर, ये इंद्रियों में जो मन उपयोग प्रवर्तित हो रहा है, वहां से उसको रोक कर, उसका नाम है इंद्रियों को रोक कर। इंद्रियों को रोक कर मतलब जो सूक्ष्म ज्ञान विषयों में प्रवर्तित हो रहा है, उस सूक्ष्म ज्ञान को विषयों से हटाकर और अपने में एकाग्र करना, अपने में लगाना, अपने मन को अपने में लगाना। मन कहाँ लगता है घर में? घर में मन थोड़ा ना लगता है। मन तो बाहर बाहर जाता है, बचपन से ही, बच्चे से लेके बड़े तक का सबका मन बाहर जाता है। लेकिन हाँ, पकड़ के रखना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है। नहीं बाहर जाने में किसको अच्छा नहीं लगता है? मतलब बाहर विषय मिलते हैं, मीठी मीठी बातें होती है, और क्या होता है? और घर में काम काज करने पड़े, बातें भी खरी खोटी हो, तो घर में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये घर ही अपना सुरक्षा का स्थान है, बाहर जाना वो खतरा है। तो वहां से विषयों से रोककर अपने में एकाग्र मन से अपने को जब देखे, तो ये अपने परमात्मा के दर्शन होते हैं। उस क्षण वो जो अनुभव होता है, वो परमात्मा मैं ही हूँ। अब ये जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो वहां परमात्मा है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही परमात्मा है। तो अब मैं किसकी उपासना करूं? उपास्य उपासक भाव किसमें? संजीव जी का भी जो सुबह चल रहा है ना, समय सार का, उसमें यही कलश चल रहा है, उपास्य उपासक भाव। ये अपनी, अपने से अपनी उपासना स्वयं से करना। 16वीं गाथा के 15वीं 16वीं गाथा के आसपास वाला कलश है, नंबर ख्याल नहीं है मुझे, पर वही कलश चल रहा है। यही यही बात आ रही थी आज सुबह। मैंने कहा देखो अपने भी वही बात चल रही है, वो मिल जाते हैं प्रकरण कहीं कहीं मतलब से। इसकी अपने को अपनी उपासना करनी है तो कहीं जाना ही नहीं, फिर तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी। नहीं। वो ऐसे जैसे भी वो सुशला जी के भाई लोग करते हैं ऐसे ही, वो सिर्फ ध्यान ही ध्यान करते हैं। तो जैसे कि उन्होंने शायद छोड़ दिया होगा कि कुछ भी नहीं है घर में, सब पता नहीं। स्वच्छंद होने वाली बात नहीं है, तो वो देखो स्वच्छंद हो गया। ये कह रहे हैं कि जब अपनी उपासना अपने को ही करनी है, बाहर में किससे मतलब ही नहीं है, तो फिर कुछ भी मत करो। फिर कुछ भी मत करो तो यानी मतलब ये है कि भगवान के दर्शन पूजन, कुछ लोग ऐसे हैं है ऐसे ना। जिन्होंने कि भगवान के दर्शन पूजन स्वाध्याय सब छोड़ दिया, बस अपनी अपनी उपासना करो, बैठ जाओ, पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक जो है वही मैं हूँ। ऐसा नहीं है। जिसको वास्तव में अपनी, ये कह रहे हैं जो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो परमात्मा है। तो परमात्मा का स्वरूप उसको ख्याल आता है। और ये बात किसने बताई कि जो परमात्मा है वो मैं हूँ? और ये जो अपना अनुभव हुआ, ये किसके माध्यम से हुआ? तो वो जिस जो अपने को कुछ बताता है ना, जरा सा भी कोई थोड़ा बहुत उपकार करे, कितनी महिमा आती है, कितने बहुमान आता है। तो ये पंच परमेश्वरी भगवान ने ही हमको अपना स्वरूप बताया है। तो वास्तव में अगर उसको सच्चा स्वरूप पता हो लगा है, उसको ये अनुभव हुआ है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि बाहर में बहुमान आए नहीं और वो ये छोड़ दे। छूटता कुछ नहीं है,
बाहर की क्रिया कुछ नहीं छूटती है। अच्छा, ये समझ में आ गया कि जो परमात्मा है वो मैं हूँ, बाहर में कुछ नहीं करना। तो कहीं जाना आना, जिम में तो जाके बैठे रहते हैं, स्विमिंग जाते हैं। स्विमिंग जाएंगे, जिम में जाएंगे और स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे, सुबह सुबह नेकर टी शर्ट पहन के। हाँ, तो वो नहीं समझ में आता है, वो नहीं समझ में आता है कि मैं जब परमात्मा हूँ, मुझे अपनी उपासना करनी, मैं शरीर हूं ही नहीं। तो फिर ये किसके लिए कर रहे हैं? सुबह सुबह जिम जा रहे हैं, स्टेडियम जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए कर रहे हो। वो स्वच्छंदता ही है, स्पष्ट रूप से स्वच्छंदता है। और कोई आत्मा का स्वरूप ख्याल नहीं आया, पंच परमेश्वरी का स्वरूप ख्याल नहीं आया। कहने की बात है, कोई ध्यान व्यान नहीं होता है, ऐसे ध्यान नहीं होता है। आप जिम जाओ, स्विमिंग जाओ, स्टेडियम जाओ, जो करना है वो करो। लेकिन ठीक है, भूमिका के हिसाब से वो भी हो जाए। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है कि भगवान के दर्शन करने तो आओ ही मत। बिल्कुल ही नहीं। इनसे क्या मतलब है, मैं ही हूँ परमात्मा। तो ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जिसको आप पुराण में पढ़ो, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सच्चा, उसको सच्ची भक्ति आती है भगवान की। अगर सम्यक दृष्टि हो गए, आप ध्यान कर रहे हो और आत्मा का अनुभव आपको हो गया कि यही है आत्मा, तो भगवान की भक्ति आए बिना रहती ही नहीं है। मना करते करते आएगी, हो ही नहीं सकता है। कितना ही निषेध करें कि शुभ भाव है, हे है, फिर भी भक्ति आए बिना रहती नहीं है। जब तक वो उस भूमिका में नहीं पहुंच जाए कि जहाँ ये पूज्य पूजक का, ये वंद्य वंदक भाव का अभाव हो जाए, सात्विक गुण स्थान से ऊपर, तब तक वो भक्ति आए बिना रहती ही नहीं है। रहती है, आती। और जैसे सातवें में मुनिराज वगैरह जैसे कहते हैं, सातवें में मुनिराज होते हैं, जैसे आज के मुनिराज वो सब पूजा लिखते हैं या भक्ति लिखते हैं, तो वो क्रियाएं भी नहीं होनी चाहिए उनकी, नहीं नहीं, या वो हो सकती पूजा लिखना अभी आचार्यों ने ग्रंथ है? लिखे हाँ, ही है ठीक ना। है। ये पूछ रहे हैं कि मुनिराज तो भाई छठे सातवें छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हैं, तो वो कुछ लिख रहे हैं, मान लो पूजा भक्ति कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो तो होती है, छठे गुण स्थान में क्रियाएं होती है, शास्त्र लेखन उपदेश। तो वो क्रिया वो कर सकते हैं, ऐसा निषेध नहीं है। ये सारे ग्रंथ ये पूज्यपाद आचार्य ने लिखा, तो आचार्य थे कि नहीं? कुंद आचार्य ने इतने 84 पाहुड़ लिखे, उसका निषेध नहीं है। निषेध तो आरंभ परिग्रह का है। अगर कोई मुनि दशा में आरंभ परिग्रह के काम कर रहे हैं, उसका निषेध है। ज्ञान ध्यान में तो लीन रहेंगे, लिखने का तो कर ही सकते हैं। पढ़ने का, पढ़ाने का, लिखने का, ये तो काम, यही तो काम है मुनि दशा में। आरंभ परिग्रह की ये एक कोई पहाड़ी ले लिया, अब इसका उद्धार मुझे करना है और यहाँ ये बनाना है, ये बनाना है, ये मुनिराज के काम नहीं है। मंदिर अपन ने साफ साफ पढ़ा था, रत्न शाकाचार में आया था, मंदिर बनाना गृहस्थ का काम है, मुनिराज का काम नहीं है। क्योंकि मंदिर बनाने में भी आरंभ तो होता ही है। पानी लगेगा, ईंट चूना मिट्टी पत्थर ये लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ये आरंभ नहीं हो रहा है। इतना खुदता है ये पृथ्वी का एक की, इसमें हिंसा नहीं है, पानी लगेगा कि नहीं लगेगा? और वेल्डिंग होती है, कुछ होती है, अग्नि का एक, सारे होते हैं। तो ये काम गृहस्थ का है, मुनिराज का काम नहीं है। बोलिए आशा आंटी। तो मुनिराज श्रेणी चढ़ जाते हैं, शपथ श्रेणी वगैरह, उसके बाद वो आहार के लिए इनके लिए फिर नहीं उठते हैं। नहीं, श्रेणी के काल में नहीं। मतलब फिर तो वो 13वां गुण स्थान ही होता है, सीधा 12 13 हाँ, ही हाँ, ना। वो शपथ फिर वो श्रेणी। जो तीर्थंकर आहार के लिए उठे, वो छठे सातवें गुण स्थान, छठे गुण स्थान में उठे। मतलब जो तीर्थंकर अभी हाँ, आहार हुए इनके सब हाँ, छठा गुण। वो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती थे। छठे सातवें गुण स्थान में ही आहार विहार आदि जो क्रियाएं हैं, उपदेश की क्रिया है, शास्त्र लेखन की क्रिया है, ये सब छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज की होती है। और मैंने एक और पढ़ा या सुना कि जो तीर्थंकर होते हैं उनके परिहार विशुद्धि चारित्र जरूरी होता है। हाँ, तीर्थंकरों के तो होते ही है ना, मतलब क्योंकि तीर्थंकरों के शरीर से वैसे ही जीवों का घात नहीं होता। नहीं, वो तीर्थंकर बोला जो अपन ने पहले 30 वर्ष तक घर में सुखपूर्वक रहने वाली वो सब वे- कंडीशन होती है। वो नहीं है, क्योंकि उसमें तो फिर वो है ना, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में उसका वो करे। तो वो नहीं है, पर परिहार विशुद्धि का मतलब वो है कि उनके शरीर के निमित्त से जीवों की हिंसा नहीं होती है, तीर्थंकर मुनिराज के शरीर के निमित्त से। इसलिए उसको परिहार विशुद्धि कह दिया है। पर वो जो कंडीशन वाला परिहार विशुद्धि है, वो तो तीर्थंकरों के कैसे होगा?
और वो तो वैसे ही सब ज्ञाता हैं, अगर वो नियम भी ले तो वो खुद के ही। और फिर 30 वर्ष तक घर में रहने का, खैर रहे ही हैं सब तीर्थंकर, हमारे भगवान ने भी 30 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ली। सभी रहे घर में 30 वर्ष तक। हाँ, तो वो स्वयं भी स्वयं के लिए वो मतलब वो तो पूर्वों के ज्ञाता स्वयं भी हो सकते हैं ना, स्वयं शुद्ध केवली दीक्षा लेते ही स्वयं शुद्ध केवली हो जाते हैं। तो वो स्वयं भी स्वयं के लिए निमित्त हो सकते हैं, वो वाली कंडीशन भी उस तरह से पूरी हो सकती है। लेकिन वैसे भी तीर्थंकरों के लिए ऐसा है, उनके शरीर के निमित्त से जीवों का घात नहीं होता, इसलिए उनको पीछे कमंडल रखना निहार की आवश्यकता नहीं है। निहार नहीं होता जन्म से, तो कमंडल शौच का उपकरण है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और शरीर से जीवों का घात नहीं होता तो वो संयम के उपकरण के रूप में पीछे ही चाहिए, तो जीव उनके शरीर के निमित्त से मरते नहीं है। इसलिए मुनिराज को पिछी कमंडल की आवश्यकता नहीं होती। पर वो प्रतीक के रूप में से पंच कल्याणक आदि में भी तीर्थंकर मुनिराज जब दीक्षा कल्याणक होता है तो पिछी कमंडल रखते हैं, वो केवल प्रतीक के रूप में कि मुनिराज है ऐसा पता लगे उसके लिए। बाकी मुनिराज के तीर्थंकर मुनिराज के लिए अनिवार्यता नहीं है पिछी बाकी कमंडल। जो नॉर्मल मुनिराज है वो भी 8 की मतलब श्रेणी चढ़ने के बाद 8वें गुणस्थान के बाद आहार वगैरह सब बंद हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो श्रेणी की शुद्ध उपयोग का काल है, वो सेकंड्स का टाइम है। सेकंड्स में अनंत बन जाते हैं, सेकंड्स में। फिर उसके बाद में वो भले फिर कितना टाइम बीत सकता है 14वें हाँ, फिर गुणस्थान। जितनी आयु है वो 13वें गुण स्थान में रहेंगे, बाकी क्या आयु 14वें गुण स्थान में भी एकदम अंतिम समय में आएंगे, जब जितना उसका टाइम है तभी आएंगे। देखिए, तो यहाँ पर ये कहा, कल हमने देखा था कि मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने योग्य हूँ, और मैं किसकी उपासना करूं। तो ये तो केवल जो भी उपदेश दिया जा रहा है ना, क्रम पूर्वक दिया है और आगे बढ़ने के लिए दिया गया है, नीचे गिरने के लिए नहीं। ये कब होगा कि मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने योग्य हूँ, कि जब तुम उस भूमिका में पहुंच जाओ। ये जो अभी ये भूमिका है छठे सातवें गुण स्थान वाली, तब फिर ठीक है, अभी अब आप आत्मा में ही लीन हो श्रेणी के काल में। लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति का भाव, उनके प्रति बहुमान का भाव, गृहस्थों के षट आवश्यक निकाय देव पूजा, देव पूजा गुरु उपासना आवश्यक कार्य में कहा है। तो गृहस्थ का मतलब कोई मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, सम्यक दृष्टि के भी आवश्यक है कि नहीं, चौथे वाले के ये चौथे वाले के भी आवश्यक है। और पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए पंचम वाले के भी हैं। पंचम वाले के लिए भी दर्शन पूजन का ऐसा नहीं कि चलो छूट है। ये तो मुनिराज क्योंकि स्वयं परमेष्टि पद में स्थित हो गए हैं। पर उन्हें भी वंदना वो सब करना तो होता ही है ना, 3 काल की जो मुनिराज के हाँ वो सामायिक आदि है, और संघ में क्योंकि वो स्वयं परमेष्टि में है तो अपने आचार्य आदि की वंदना वगैरह वो करते हैं। और अगर कहीं जन मंदिर होता है तो ऐसा नहीं होता कि फिर वो उसको ऐसा हे दृष्टि से या अवॉइड करें, इग्नोर करें। अगर कहीं जन मंदिर होता है तो दर्शन भी करने जाते हैं, भाव आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं करेंगे दर्शन। ये अपने शास्त्रों की जैसे गोमट सार है, तो उसमें वो प्रशस्ति में लिखते हैं गोमट सार की रचना वहां पर उन्होंने नेमिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ के की। द्रव्य संग्रह का आता है, वो वहां मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर में बैठ के की। तो मुनिराज ने की ना, मंदिर में बैठे थे ना, तो मंदिर में बैठे थे तो ऐसे कोई जगह लेने के लिए थोड़ा ना बैठे थे, दर्शन भी किए ही होंगे ना। मतलब ये अभी अभी के बता रही हूँ मैं, पुराने कोई चौथे काल वाले नहीं, ये तो अभी के ही है ना सब। अपने पंचम काल में जो शास्त्र लेखन आदि हुआ है, हाँ पंचम काल के ही, इसलिए ऐसा नहीं है। अब आगे उसी बात को बता रहे हैं कि ये मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूं, तो किस प्रकार से मैं उसको प्राप्त करूं। ये श्लोक नंबर 32 है। पेज नंबर है 66। वही बताकर कहते हैं, बोलते हैं, श्लोक बुलवाती हूँ। प्रच्याव्य विषयेभ्यो हम
प्रच्याव्य विषयेभ्यो हम प्रच्याव्यविषयेभ्योऽहम् मामयेव मयि स्थितम् मामैव मयि स्थितम् बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्द निर्वृत्तम् परमानन्दनिर्वृत्तम् प्रच्याप्य विषयेभ्योऽहं मामयैव मयि स्थितम् प्रच्याव्यविषयेभ्योऽहम् मामैव मयि स्थितम् बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्द निर्वृत्तम् बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिर्वृत्तम् दो रहे हैं, एक ऊपर रहे एक नीचे रहे, तो पहले वाला तो पहले मतलब ऊपर वाला तो पहले बोलेगा निर्वृत्तम। निर्वृत्तम देखिए, प्रच्याव्य, प्रच्याव्य यानी छुड़ाकर, च्युत होना, और च्याव्य यानी च्युत होना, मतलब च्युत के अर्थ में है, और प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, यानी अच्छे से अपने को छुड़ाकर। किससे? किससे? विषयेभ्यो, और किसको? अहम, अहम यानी अपने को, स्वयं को, विषयों से छुड़ाकर। कौन से विषय? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उनसे। माम, माम यानी अपने को। मया एव, मयेव है, मया एव अपने द्वारा, अपने ही, मया एव अपने ही द्वारा, और मई, मई यानी अपने में ही स्थिति, अपने को अपने द्वारा अपने में ही स्थित करो। अपने को विषयों से छुड़ाकर, विषयों को छुड़ा के क्या करें? फिर कहाँ जाएं? अपने को अपने में ही, अपने द्वारा, किसके द्वारा करें? अपने ही द्वारा स्थित करो। अब वो कैसा है अपना स्वरूप, वो यहाँ बता रहे। बोधात्मानम, बोधात्मानम यानी कैसा हूं मैं? ज्ञान स्वरूप आत्मा। बोधात्मानम, बोध यानी ज्ञान, आत्मानम प्रपन्नोस्मि, प्रपन्नोस्मि, प्राप्त, अस्मि यानी हूं, और प्रपन्नो यानी प्राप्त होना, यानी ये जो आत्मा का ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको प्राप्त हुआ हूं, और परमानंद निर्वृत्तम, परमानंद से निर्वृत्त यानी भरा हुआ, परिपूर्ण। निर्वृत्त का छूटने वाला वो तो निवृत्त होता है, ये निर्वृत्त है। निर्वृत्त का मतलब है उस एक शब्द अपन उसमें पढ़ते, निर्वृत्ति उपकरणे द्रवेंद्रियम लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, और निवृत्ति शब्द एक जगह और आता है, वहीं का बता दीजिए। निवृत्ति उपकरणे द्रवेंद्रियम में निवृत्ति का क्या अर्थ है? अभी तो दूसरा अध्याय पढ़ के आए हैं। कोई नहीं? अच्छा, बोलिए अभिनीता आंटी। ये इंद्रियों के लिए बताया ना जी। निवृत्ति माने रचना, रचना के हाँ, अलावा। बहुत बढ़िया। निवृत्ति का मतलब होता है रचना। हाँ। तो वो इंद्रियों के आकार आत्म प्रदेशों की रचना, याद आ रहा है? निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम, तो निवृत्ति किसे कहते हैं? कि उस इंद्रियों के आकार में आत्म प्रदेशों की रचना और शरीर के परमाणुओं की रचना, उसका नाम है निवृत्ति। और बाहर में निवृत्ति का जो उपकार करे उसे कहते हैं उपकरण। नहीं है अभी भी ख्याल? थोड़े चेहरे ऐसे ही हो रहे हैं तो खोल के देख लेना, अपने पास तो है तत्वात्मणि प्रदीप में देख लेना, वो दिया है। ये वो वाला निवृत्ति है। तो निवृत्ति का मतलब उससे रचा गया है। अब यहाँ रचा गया का मतलब उससे भरा हुआ है, परिपूर्ण, ऐसा। तो परमानंद निर्वृत्तम, ये परम आनंद से मैं जो रचा गया है, यानी उससे भरा हुआ है, परिपूर्ण है, ऐसा। देखिए, एक और निवृत्ति उसमें आता है 6ठे अध्याय में। उसके भेद हैं, आश्रव के जो हैं, वहां पर वो
जीवाधिकरण के नहीं, अजीवाधिकरण के जो भेद है ना, उसमें आता है, वहां पर भी आता है। चलिए अन्वयार्थ देखते हैं इसमें से। माम यानी मुझे, मेरे आत्मा को, यही वाला है ना, मेरे अलग तरह से है, इसमें अलग, इसी से पढ़ देती हूँ, आप लोगों के पास वही है। माम यानी मुझे, मेरे आत्मा को, पंच विषयभ्य पंचेंद्रियों के विषयों से प्रच्याव्य हटाकर, मया एव मेरे द्वारा ही, यानी अपने ही आत्मा द्वारा, अहम यानी मैं, मयि स्थितम मुझ में स्थित, परमानंद निर्वृत्तम परमानंद से परिपूर्ण, उससे बना हुआ, उससे रचा हुआ, परमानंद से परिपूर्ण, बोधात्मानम ज्ञान स्वरूप आत्मा को, प्रपन्नो अस्मि प्राप्त हुआ हूँ, प्रपन्नो प्राप्त अस्मि यानी हूँ, हुआ हूँ, ऐसा। मुझे यानी मेरे आत्मा को पंचेंद्रिय के विषयों से हटाकर, मेरे द्वारा, अपने ही आत्मा द्वारा, मैं मुझ में स्थित परमानंद से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ। जो मैं ही अपना उपासक और मैं ही अपना उपास्य, ये जो पीछे बात कही थी, और दूसरा कुछ नहीं है, मैं ही उपास्य उपासक हूँ। तो ऐसा कहकर अब फिर कह रहे हैं कि जिस तरह जब मैंने ये अपनी उपासना की, तो मैं अपने परमानंद से परिपूर्ण अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैंने प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया पूछेंगे ना, कैसे प्राप्त किया? अपने ही माध्यम से प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? कि अपने में ही प्राप्त किया। कहाँ मिला? अपने में, अपने से, अपने ही द्वारा मैं उसको प्राप्त हुआ हूँ। श्लोक और पद्यानुवाद बोलते हैं एक बार, बुलवाती हूँ मैं। प्रच्याप्य विषयेभ्यो हम मामयेव मयि स्थितम् बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृत्तम्। बोलिए। प्रच्याव्यविषयोऽहं मामयेव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिर्वृत्तम्। नहीं, बस पद्यानुवाद बोलते हैं। निज में स्थित निज आत्म कर मन विषयाती, पाता निज बल आत्म वह परमानंद पुनि। टीका देखते हैं। मैं मुझको अर्थात मेरे आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ। क्या करके? मेरे आत्मा को छुड़ाकर, वापस हटाकर। मैं अपने आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ। कैसे प्राप्त हुआ हूँ? कि छुड़ाकर। किससे छुड़ाकर? विषयों से। किसके द्वारा करके? मेरे ही द्वारा, अर्थात करण साधन रूप आत्म स्वरूप द्वारा। यानी द्वारा जब आता है ना, किसके द्वारा? तो करण साधन को बता रहा है। किस साधन से किया? अपने ही द्वारा। कहाँ रहे हुए ऐसे मुझे, कहाँ पर बैठ के, कहाँ रहकर ये काम किया? तो कहाँ रहे हुए ऐसे मुझे मैं प्राप्त हुआ हूँ? कि मेरे में रहे हुए को, यानी आत्म स्वरूप में ही, अपने ही द्वारा, अपने में ही, जो समझ लो षटकारक में लगाते ना, अधिकरण किस आधार पे किया? आपने अपने ही आधार से, अपने लिए ही, अपने द्वारा। कैसे मुझे, यानी अपने को विषयों से छुड़ाया। तो मैं कैसा हूँ? बोध आत्मा को, अर्थात ज्ञान स्वरूप को। फिर कैसे मुझे? परम आनंद से निवृत्त, देखिए ब्रैकेट में लिखा है रचित, है ना, निवृत्ति का रचना। परम आनंद से निवृत्त यानी रचित को। परम आनंद अर्थात सुख, उससे निवृत्त रचित सुख को हुए ऐसे मुझे, अर्थात आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ, अथवा मैं परम आनंद से निवृत्त हूँ। मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और परम आनंद से भरा हुआ हूँ। एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? बहुत बढ़िया, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। यही तो है बोध यानी ज्ञान, परमानंद आनंद। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। देखो जब लक्षण की बात आती है
तो उपयोगो लक्षणम, वहां ज्ञान और दर्शन ये कहा जाता है। लेकिन जब स्वभाव की बात आती है तो फिर ज्ञानानंद स्वभाव, फिर ज्ञान दर्शन स्वभाव कम चलता है। जब प्रयोजन भूत स्वभाव की बात आती है ना, क्योंकि प्रयोजन तो आनंद है और ज्ञान दोनों में है। ज्ञान ही है, मतलब कि इसलिए ज्ञान इतना प्रधान है, ज्ञान से ही जाना जाता है, ज्ञान ही जानता है, ज्ञान को ही जाना जाता है, इसलिए ज्ञान तो प्रधान है। मट्टी ज्ञान शुद्ध ज्ञान, सब में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मतलब मुख्य ज्ञान ही हाँ। है जो इसी के भेद है। देखिए भावार्थ, बाह्य इंद्रियों के विषयों से अपने आत्मा को छुड़ाकर अपने में रहे हुए परम आनंद से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं ही मेरे पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ हूँ। कोई दूसरा कर देगा, किसी और के आधार से हो जाएगा, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए और दूसरा कोई सहायता कर दे, कोई नहीं होगा। क्योंकि मैं, अपना देव अपने को ही दिखता है। कल कहा था ना, सबके पर्सनल पर्सनल अपने अपने मंदिर हैं, ये अपना देव अपने को ही दिखता है। तो अपने स्वरूप को कोई और प्राप्त करे, वो कैसे होगा? मेरा दर्द मुझे ही समझ में आएगा ना। तो जैसे दर्द अपने को समझ में आता है, अपने को ही फील होगा, दूसरा कोई कितना ही करे वो नहीं कर सकता है, वो उसको फील भी नहीं कर सकता है। वो क्या कहें, ऐसे अपनी प्रसन्नता, कभी कभी ऐसे होती है अपने को प्रसन्नता हो रही है, तो अपनी प्रसन्नता दूसरे को कैसे हो सकती है जो अपने को फील हो रही है? तो बाहर में जो विषयों वाला सुख या दुख है वो भी दूसरे के माध्यम से या दूसरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ अपने आत्मा का अनुभव वो दूसरा करा नहीं सकता है, स्वयं को ही करना होता है। तो टीका ये उन्होंने लिखी, और ये जो भावार्थ ये लिखे थे तो ये ज्यादा समझ में नहीं, मतलब ये अच्छा से समझ में आता उसमें किसके द्वारा वो ऐसा वो टीका की स्टाइल होती है ऐसे ना, मतलब खंडान वे ऐसे टुकड़े कर करके ऐसा। दो लाइन भी समझ में नहीं आ रही। बाह्य विषय इंद्रियों के विषयों से अपने आत्मा को छुड़ाकर अपने में रहे हुए परम आनंद से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं मेरे ही पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ हूँ। ये तो हो गया ना अंतरात्मा, इसलिए कह रहा है। और अब जो नहीं हुए तो वो कैसे होंगे? कि जिस जिस रास्ते से ये प्राप्त हुआ है उसी रास्ते से तो अपन होंगे। तो अगर जो बहिरात्मा है और वो अंतरात्मा होना चाहता है तो उसको भी पहले क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों से, विषयों से अपने को छुड़ाकर फिर अपने परम आनंद स्वरूप का अनुभव करना पड़ेगा। विशेष स्पष्टीकरण, इस श्लोक में मया एव और मयि स्थितम ये शब्द बहुअर्थ सूचक हैं, जो बतलाते हैं कि परमात्म पद मेरे में, आत्मा में है, अन्यत्र बाहर कहीं नहीं है। मया एव ना, मेरे में, मयि स्थितम ये दोनों, और वह पद मैं आत्म सन्मुख होकर पुरुषार्थ करूं तो ही प्राप्त होता है। मयि स्थितम ये मेरे में ही है, और मया एव मेरे द्वारा ही प्राप्त होगा। मैं आत्म सन्मुख होकर पुरुषार्थ करूं तो ही प्राप्त होता है, अन्य किसी बाह्य साधन से या किसी की कृपा से वह प्राप्त नहीं होता। परमात्म पद की प्राप्ति के लिए स्वावलंबन का ग्रहण और परावलंबन का त्याग सूचित करता है। ये क्या बता रहा है? यानी पराधीनता, परावलंबन, हम पर के आश्रित हैं कि ये कोई दूसरा हमको तार देगा। क्योंकि गाते यही है अपन, पार लगा पार लगा पार लगाना, नाथ मेरी नाव फंसी पार लगाना। तो हमको लगता है बस यही पार लगाएंगे, तुम ही स्वामी हाथ पकड़कर तारो तो तिर जाए। हम तो कहके बालों पे छोड़ दिया। कल सोते अब ये तारेंगे, ये भगवान खड़े हैं ऊपर, ऐसे हाथ देंगे, आ जाओ भाई मेरा हाथ पकड़ लो, तो तिर जाएंगे। कि कोई दूसरा परावलंबन छुड़ाकर भगवान केवल रास्ता बताएंगे कि इस रास्ते से आ जाओ, इस रास्ते से मैं आया हूँ। यह पगडंडी बची ना सिंगल। अब कोई अपने को हाथ पकड़ के ले चलना चाहे कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ तो आ जाओ, दो नहीं जा सकते हैं। सामने से कोई आ रहा होता है तो एक को रुकना पड़ता है, दो नहीं जा सकते हैं। तो वो ले जा नहीं सकते हैं ना।
ले जा नहीं सकते। तो हम सोच रहे हैं कि कोई पकड़ लेगा, कोई ले जाएगा, कोई ऐसे ऐसे दुनिया में चलते हैं। आप बहुत करते हो, हम तो आपकी उंगली पकड़ लेंगे कि आपका पल्ला पकड़ लेंगे कि हम जैसा शिखर जी का है, हम तो आपको छू लेंगे। ऐसी मान्यता है। भोजन में तो नहीं करते, अच्छा आपने खा लिया। भोजन में तो कोई नहीं करता, विषय भोगों में तो कोई नहीं करता कि आपने मूवी देख ली तो चलो मेरी भी हो गई। ऐसे नहीं। ऐसा होता है? शिखर जी जाएंगे तो आपने दर्शन कर लिए तो मेरे भी हो गए, वहां हो जाएंगे। वहां हो जाएंगे, आपको हम भी आपको छू लेते हैं, हमारे भी हो जाएंगे। फिर पिक्चर देखने में कर लो, हम भी आपको छू लेते हैं, हमारी भी पिक्चर हो गई। वहां तो खुद देख के आएंगे अपनी आंखों से। ऐसा है। ये हर चीज खाली धर्म में ही लगाता है, जो जो धर्म के नियम सिद्धांत है ना, वो यही लगा देता है, यही छोड़ देता है, क्योंकि रुचि उसकी पड़ी है, इसलिए पार नहीं होता है, इसलिए अनादिकाल से संसार में है। लगा लो किसका क्या बिगड़ रहा है, बिगड़ना तो खुद का ही है। खुद संसार से पार नहीं हो पा रहे, भले ही यहाँ लग रहा है कि हम दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, दूसरे को कर दिया। कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाता है, अपन ही छले जाते हैं, खुद ही छले जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्वावलंबन का ग्रहण और परावलंबन का त्याग ये सूचित करता है। ये जो कहा ना, मेरे द्वारा, मुझ में ही, बाहर में किसी की हमको आस रखने की जरूरत नहीं है, स्वाधीन है सब काम। तथा आचार्य ने दर्शाया है कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति मैंने मेरे आत्मबल द्वारा ही की है। इस प्रकार अपना आत्म वैभव बताकर मुमुक्षु जीवों को प्रेरणा की है कि तुम भी स्वतः, स्वतः मतलब जल्दी नहीं, स्वतः, अपने द्वारा, स्वतः अर्थात अपनी सामर्थ्य से ही परम पद की प्राप्ति करो। मैंने अपने पुरुषार्थ से की है, तुम भी अपने पुरुषार्थ से करो, ये यहाँ पर बताया गया है। आत्मा और पर पदार्थों को यानी इंद्रिय के विषयों को भिन्न करने में और आत्मा को ग्रहण करने में करण यानी साधन अलग नहीं है। यानी पर पदार्थ से यानी इंद्रियों के विषयों से आत्मा को भिन्न करना है और फिर अपनी आत्मा को ग्रहण करना है। तो दो चीजें चाहिए अपने को, एक तो भिन्न करने के लिए और एक ग्रहण करने के लिए। तो कह रहे एक ही साधन है। समय सार की गाथा है, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। छेनी होती, छेनी वो दो पार करने के लिए छेनी काम में लेते हैं। तो प्रज्ञा रूपी यानी अपने ज्ञान बुद्धि या रत्नत्रय रूपी, कहो प्रज्ञा मतलब ज्ञान के माध्यम से ही है। तो अपने ज्ञान से जो पर से भिन्न अपने को कैसे किया, भेद ज्ञान से किया ना वो ज्ञान। तो ज्ञान से पर से अपने को अलग किया। अब अपना ग्रहण किससे करेंगे, उसी ज्ञान से। ज्ञान ही काम आएगा, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जैसे ऐसा होता है, मैं छोटी थी ना तो इस गाथा को पाठशाला में पढ़ते थे, गाथा तो याद कर ली थी। ऐसे समझती थी, फॉक से अपन कुछ खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बड़ा पीस है तो उस फॉक से उसके पीस कर लेते हैं, फिर उसी फॉक से खा लेते हैं। जिससे अलग किया उसी से ग्रहण किया, मतलब अपने आप ही ऐसा जोड़ती थी उसको। और ठीक है ना, जिससे अलग किया है उसी से ग्रहण करना है। तो ज्ञान से अलग किया पर पदार्थ से अपने को, और उस ज्ञान से ही अब अपना ग्रहण अपने को करना है। यहाँ साध्य और साधन एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं, ऐसा बताया है। मतलब मैं ही साध्य हूँ, मैं ही उपास्य हूँ, और मैं ही उपासक यानी साधन, वो भी मैं ही हूँ। साधन भी मैं ही हूँ, साध्य भी मैं ही हूँ। मतलब बाहर की पराधीनता पूरी हटाई है। दूसरे दूसरे साधन चाहिए हो, दूसरा कोई साध्य हो तो पराधीनता आती है। अब घर से यहाँ आना है, पराधीनता है। बारिश आ जाए तो पराधीनता है। लेकिन अब घर में बैठ के लेनी थी कल, तो क्या दिक्कत है, ना किसी के छोड़ने की जरूरत है, ना बारिश आ रही तो आते रहो, क्या प्रॉब्लम है, हो गई। ऐसा बोलिए विनीता आंटी। हाँ, दीदी इसमें ये लिखा ना विशेष स्पष्टीकरण की पहली लाइन में, इस श्लोक में मयाए मय्ये स्थित ये शब्द बहु अर्थ सूचक है। बहु अर्थ माने बहु शक्ति ताकत सामर्थ्य, अर्थ माने बहुअर्थ मतलब
बहुत सामर्थ्य, बहुत ताकत। बहुत अच्छा, बहुत सामर्थ्य सूचक है, मतलब ये जो शब्द है ना। हाँ। हाँ, अच्छी बात है। हम्म। इन शब्दों में बहुत सामर्थ्य है। ये जो कहे ना, बहु अर्थ का मतलब मीनिंग वाला अर्थ नहीं है ये। नहीं है। अर्थ का मतलब यहाँ सामर्थ्य से, बहु अर्थ सूचक है, तो बहुत सामर्थ्य रखते हैं ये। समझ लो इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट करने जैसे हैं। इसमें कि मेरे द्वारा और मुझ में, इस पे जोर देने वाली बात है, मतलब इस पे बल है। ऐसे ही बहुत लगा बहुत दी। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस तरह से ये अपने माध्यम से, अपनी सामर्थ्य से अपने में, अपने पद को, अपने स्वरूप को हम प्राप्त करें, उसके लिए अब आगे 10 दिन अपने लिए आ रहे हैं। तो अब 10 दिन ये काम करना है, ठीक है ना। अब ये क्लास शाम की नहीं रहेगी 10 दिन, क्योंकि कल तो सैटरडे है ना। क्योंकि रखने में वो क्या है, रख तो सकते हैं यहाँ, अपना टाइम तो ऐसा रहता है, लेकिन फिर वो सामायिक वगैरह का समय नहीं बचता। तो 10 दिन तो थोड़ा अपन कर लें, इसलिए तो सब अपने अपने, सामूहिक सामूहिक करें। सामूहिक नहीं, अपने अपने करिए। क्योंकि वो थोड़ा बारिश का भी रहेगा शाम के टाइम, तो फिर जिसको जैसे जहाँ हो अपने अपने हिसाब से कर लीजिए। वैसे वो सामूहिक में थोड़ी वो हो जाती है, बंद ऐसा। मुझे मुझे हो जा, मतलब बंधन तो हो ही जाता है ना थोड़ा सा, वो हो जाता है। पिछली बार साल सामूहिक ही कर लो, अच्छा लगेगा सामूहिक में। अरे आप तो वहां जा रहे हो ना, आप तो वहां करोगे ही। नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे। नहीं जा रहे, जयपुर ही आ रहे हैं। कौन सी है? हाँ, अच्छा, यही आ रहा है। चलो देख लेते हैं, और अभी कल का दिन है, विचार जैसा भी होगा मैं डाल दूंगी। चाहे घर से चाहे वहां से कहीं से भी सामूहिक ही कर करवा सामूहिक में। सामूहिक ही करवा दीजिए ना। नहीं, बाकी में ठीक। अपन करके तो हमें फिर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम अपने हिसाब से थोड़ा सा अच्छा से ठीक है, मैं और मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। शादी भी अच्छा है। बोले, जिन्होंने अभ्यास होता ही निरंतर, संशय विपर्य दूर भागी, जिनागम पड़े सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे, जिन्हें आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, वही ज्ञान धारा सुअंतकारी, वस्तु स्वभाव सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक, ऊंचा रही भज सदा शांतिवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय श्री राम जी,
जय श्री राम सभी।